कि एक नवाब साहब थे। एक नवाब साहब का नौकर था बुद्धू। नवाब साहब ने कहा, यार बुद्धू, ससुराल से बुलावा आया है, ससुराल चलना था। बुद्धू ने कहा, तो चलिए चला जाए। नवाब साहब ने कहा, लेकिन यार मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा, मेरा पैजामा साफ है, मेरा पैजामा आप पहन लो, हम आपका पहन लेंगे। नौकर आदमी गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा, नहीं यार, ससुराल का मामला अगर किसी को पता चल गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बोरियत होगी। बुद्धू कहे, पैजामा हमार पहनो, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। पहना दिया अपना पैजामा। नवाब ने कहा, ध्यान रखना कहीं जाहिर मत होने पाए। कहा, नहीं नहीं आप पहनो। पहना दिया बुद्धू ने अपना पैजामा। नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद वजीहुद्दीन मियाँ साहब, आमदे सैयद वजीहुद्दीन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान खिताबत हजरत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक साहब क़िबला। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत आ गए हैं। अब बस मुख्तसर सी बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हजरत के दुआया कलिमात आप समात करेंगे। और यह आपके नसीब की बात है कि आपके बीच में इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। हम और आप इनका एहसान माने। और ये सोहबत हो सकता है हमारी तुम्हारी बख्शिश की ज़मानत भी हो जाए। अल्लाह वालों के क़ुर्ब में रहना चाहिए। अभी हमारे हज़रत मौलाना सलीम साहब ने बताया था इसी सिलसिले में कि मोहब्बत करने वाला बनो। ये तो दीन के रहबर भी हैं और आले रसूल हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, आज हज़रत आए, आपने इनकी ताज़ीम किया। हम आए, हमारी ताज़ीम किया। लेकिन हमारी और आपकी ताज़ीम हम और आप करते हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा ताज़ीम, हमसे ज़्यादा, हज़रत से ज़्यादा ताज़ीम के एक और हैं, हमारे तुम्हारे घर में रहते हैं। 15वां पारा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ मेरे बंदे, तू अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। इनसे बोली बोलो तो अल्लाह फरमाता, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ मेरे बंदे, तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। माँ बाप से बोलो, मीठी बोली बोलो, कभी झिड़क के न बोलो। लेकिन आजकल देखा जाता है, बाहर म्यों म्यों, घर में घर में शेर, बाहर बिल्ली। और अल्लाह फरमाता है, माँ बाप से मीठी बोली बोलो। एक नौजवान था, उसके बाप का इंतकाल हो गया था। माँ थी और उसकी बीवी थी। माँ बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो गई। इतनी बुढ़ापा कि बदन में ताकत नहीं, आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन वो नौजवान कहीं गया तो रात का हिस्सा कुछ गुजरने लगा और नहीं आया। तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं, लेकिन बुढ़िया माँ अपने बेटे की मोहब्बत में आकर के दरवाजे पर बैठ गई और कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामती के साथ घर वापस फरमा दे। या अल्लाह मेरे बेटे को हर बला मुसीबत से बचा ले।
अंधी बुढ़िया माँ दरवाजे पे बैठी दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर बाद वो नौजवान आ गया। आवा तो अम्मा से नहीं पूछी कि अम्मा काहे बैठी, अम्मा घर में चलो, बल्कि निकलने लगा। जब निकलने लगा तो अम्मा ने सोचा इतनी रात में मेरे घर में कौन जा रहा है, मेरा लड़का ही तो होगा। तो माँ बोली भैया, तो कहते हाँ नहीं कि वैसे गधावे नहीं निनाथ, जैसे हूँ किया वैसे वो माँ बेचारी खड़ी हो गई और अपने लड़के को लिपट गई। जब लिपटी तो उसके हाथ में मिठाई के पन्नी रहे तो पन्निया का ऊपर कैली है कि महतारी के हाथ में लाग न जाए, जान जाए कि मिठाई लेके आवा। वो जैसे जैसे सोहरावत जाए वैसे पन्निया उठावत चला जाए कि अम्मा का मालूम न होगा। आज बताओ तुम अच्छी अच्छी चीज लेके आते हो, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ के लिए नहीं लाते, अपने बाप के लिए नहीं लाते। माँ बाप की तारीम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का सबब है। आज हम और आप पीरों का पैर चूमते हैं, लेकिन चूमना मना है। अच्छे पीर अपने मुरीद को पैर नहीं चूमने देते। हमने तो बिलगिराम शरीफ में देखा कि हजरत सैयद वैसे मुस्तफ़ा को एक मुरीद गिरा, पैर पर चूमने लगा तो हजरत ने ठुकरा दिया और फरमाया तू खुद गुनहगार हो रहा है, मुझे भी गुनहगार कर रहा है। लेकिन माँ बाप के कदम कैसे हैं। हदीस पाक में है कि एक साहब ने नबी करीम के ज़माने में मिन्नत मानी किया, अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। जब उनका काम हो गया तो हुजूर के पास आए, पूछने लगे इन्नी नदर तो अनुकब्बिला अक़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने नज़र मानी थी कि मेरा काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। तो हुजूर ने फरमाया जाओ नज़र पूरी करो। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, तकरीबन 400 किलोमीटर है, न सवारी से जा सकता न पैदल जा सकता, कैसे जाऊं। मक्का नहीं जा सकता, मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं। तो हुजूर फरमाते हैं इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों कदम को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जाओ माँ के कदम को चूम लो। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, माँ जिंदा होती तो मैं माँ के कदमों को चूम कर अपनी नज़र पूरी कर लेता। जब हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर ने सुना माँ जिंदा नहीं तो हुजूर फरमाते हैं फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के पास चला जा, वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को जाके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को कबूल फरमा लेगा। तो कहते अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम, बहुत बचपन में था तभी मेरी माँ का इंतकाल हुआ। तो हुजूर फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं मालूम है, खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जा और एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। ये माँ का दर्जा है। कहीं नहीं लिखा है कि फला का पैर चूमो, लेकिन माँ के पैर को चूमना मेरे नबी से साबित है, मेरे नबी ने हुक्म दिया। इसलिए लोगों माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। लेकिन आज जब तक बिहाव ना होए तब तक तो अब्बू अब्बू कहीं हैं, मम्मी कहीं हैं, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई और काने फूकिन 2 महीना माँ की बुढ़िया बुढ़ो पीछे कब तक लगे रही है। बस अब्बा कहीं है बुढ़हुआ और महतरिया कहीं है बुढ़ियावा, और सास ससुर कहीं है बड़े मोहब्बत से कहीं है अब्बू, ससुर का अब्बू कहीं है, अपने बप्पा का बुढ़हुआ कहीं है, और मेहरुआ का बप्पा कहीं है अब्बू कहीं है, उके महतारी का अम्मी कहीं है। अरे बाप, याद रखो इन औरतों के फूंक में ना आओ, इनकी फूंक बहुत पुरानी है। नबी करीम के ज़माने में एक साहब बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, लेकिन घर में हम सिर्फ 3 आदमी रहते हैं,
मेरी बीवी रहती, मैं रहता, मेरे अब्बा रहते, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। रातों दिन तू मैं दोनों में लगी रहती है। अम्मी मेरी बीवी कहती है कि अब्बा से अलग हो जाओ, और अब्बू कहते हैं बीवी को तलाक दे दो। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अब्बा का कहाँ मानूं कि बीवी का कहाँ मानूं? तो हुजूर ने जवाब दिया था, इन्ना वन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। बाप तेरा जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है। फ़इन शिता खुदहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा और बीवी को छोड़ दे। वहीं शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान ले, बाप का साथ छोड़ दे। तो वो जाहिल नहीं थे हम जैसे, बल्कि वो दीन के जानकार थे, नबी के चाहने वाले थे। उन्होंने कहा था वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह करके बारगाह नबी से वापस हुए, घर गए और घर में जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। जब बीवी को तलाक दिया तब बीवी कहने लगे, मेरे प्यारे शौहर कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया? तब उन्होंने कहा था, सुनो, तुम्हें छोड़ा हूं तो दूसरी बीवी पाऊंगा, बीवी के बदले में बीवी मिल जाएगी, लेकिन बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता, लेकिन बाप का साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। बीवी के चक्कर में आके माँ बाप को ठोकरें न मारो। इनकी तारीम तुम्हारी दुनिया आखिरत में बनने का सबब है। लेकिन मेहरबानी हो सके तो बैठी सुनत हो, कारी फुरकान पर गुस्सात हुए कि अच्छा मौलवी बलाई हमरे आदमी के दिमाग खराब करे खातिर। लेकिन है मेरी माँ बहनों, आज तुम किसी की बीवी हो, किसी टाइम पर तुम किसी की माँ बनोगी, तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। आज तुम अपने सास ससुर को ठोकरें मारोगी तो कल तुम्हारे घर में भी बहू आएगी, तुमको भी वही दिन देखना पड़ेगा। कहा जाता है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है ख़ास तौर से कि अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करो। हदीस पाक में अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। इबादत कितनी बड़ी इबादत है। कुछ रवायतों में है कि 10 साल की इबादत का सवाब इंसान को मिलता है। मोहब्बत भरी निगाह से माँ बाप को देख ले। और एक रवायत में मन नजरा वजहल वालिदैनी नजरता रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहम दिली से देखा, रहमत की निगाहों से। एक तो गुस्साए के बहुत से देखा था, भौरियाई के, और एक वैसे देखा था, और एक हदीस में है कि रहम दिली से माँ बाप का चेहरा देखा। फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज नहीं, हज मकबूल। आज हाजी हज के क्या होता है, कोई दावा कह सकते कि हमारा हज कबूल है ना, लेकिन माँ बाप का चेहरा देखो तो हज का सवाब नहीं, नबी फरमाते हज मकबूल का सवाब। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल लौ नज़रा फी कुल्लि यौमि मियता मर्रा, अगर कोई रोजाना 100 मरतबा देखे तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि नअम, तो सरकार ने फरमाया हाँ। अल्लाहु अकबर वातियबो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है। तुम 100 मरतबा रहमत की निगाह डालोगे दिन भर में तो अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो, इनकी खिदमत करो, इनकी दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती।
मौलाना साहब से दुआ कराए, मौलाना साहब दुआ कह दीन, पीर साहब से दुआ कराए, पीर साहब दुआ कह दीन, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मौलाना साहब या पीर साहब की दुआ कबूल होगी। लेकिन नबी गारंटी लेते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं है, कबूल फरमा लेता। नंबर 1 पर माँ बाप, माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दूसरे नंबर पर मुसाफिर, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं करता, रद्द नहीं करता। लिहाजा कोई मुसाफिर अगर आ जाए तो उसकी खिदमत करो, और अगर उसने दुआ दे दिया तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आजकल अगर कोई मुसाफिर आवत है, अब आदमी सोचता है कि लाए का हम कुछ खवाई पियाई दी, लेके जाते घरे और मेहरबस कहते इतने एक मेहमान आए खाना दे दे, तो बड़े गुर्रे डब्बे से पूछे कस मेहमान कहाँ रहा है? अरे गांव में ही आए रहे, मुसाफिर रहे तो बुलाए लाए। तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो बुलाए लाओ, जा तुम्हें बनाओ खवाओ। आज औरतों की वजह से नेकी नहीं कर मिलती है। मुसाफिरों की खिदमत करो, वो दुआ दे देंगे तो नबी फरमाते हैं उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर है मजलूम, यानी परेशान हाल, कोई मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, किसी को मुसीबत में देखो उसका सहारा बन जाओ, और वो मुसीबत ज़्यादा इंसान दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप की दुआएं से तो बहुत कुछ मिलता है, वक्त नहीं कि बताया जाए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो। और देखो हमारे कारी फुरकान साहब ने मदरसा अपने घर में कायम किया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। आदमी अपना घर रहने के लिए नहीं बना पाता, लेकिन अल्लाह ने इनको दिल दिया तो नबी के दीन को फैलाने के लिए इन्होंने अपना घर अल्लाह के रसूल के नाम पर वक्फ कर दिया। वक्फ मतलब ये है कि नहीं जाओ वो गाँव भर कब्जा कर लो, पढ़ाने के लिए, वरना उस घर में और भी कोई काम कर सकते थे। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभी हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर किया पढ़ाने के ताल्लुक से। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, इल्म वो दौलत है कि जिसके लिए हुजूर भी दुआ मांगते थे। कुरान में हुजूर कहा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को ज़्यादा फरमा दे। इल्म की दुआ मेरे नबी ने मांगी है, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और ख़ास तौर से बच्चियों को भी पढ़ाओ। इसलिए कि बच्चियां जब पढ़ के ससुराल जाएंगी और इनकी गोद में बच्चा आएगा तो इनकी गोद इस्लाम की पहली कड़ी होगी, तालीम की। तो इसलिए आप उसकी तरफ रग़बत करो और अपने बच्चों को दीन से आशना कराओ। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक कि हमारी नमाजें कैसे अदा होंगी? तो इल्म दीन से बच्चों को जोड़ो। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के पीर हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ क़िबला हर साल उर्से कासिमी में कहते हैं लोगों आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन आज देखिए तो शादी करी है तो 10 लाख उड़ाए दे, और बच्चा जाहिल। निकाह पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ तो वह हकलात हैं, कहीं कहा ईमान मुफस्सल तो कहीं ईमान मुसफ़ल, कहा कुछ तो कहीं है कुछ। 10 लाख शादी में खर्च किए बैठे हैं और लड़का कलमा नहीं पढ़ पाओ। 10 लाख ना खर्च करो, शादी मुख्तसर करो और वो दौलत बचा के अपने बच्चे की तालीम पर खर्च करो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आलिम बनाओ, ताकि बच्चा तुम्हारा किसी का मोहताज न रहे। आज डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, आज डॉक्टरों बहुत दुश्मन हो गए। जानत हैं कि टेबलेट देवे का फ़ायदा हो जी, लेकिन लिख दें फला जाँच फला जाँच फला जाँच। अब उसके बदन के आधा खून तो वही में निकल जाते हैं। वो बाद देह दवाइया वही जानत हैं सब, लेकिन जांच करा देंगे। ये इंसानियत के दुश्मन है ये, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। हमारे उधर के एक आदमी गवा रहा है, उसके पेशाब के थैली गड़बड़ रहा है, तो गवा रहा है दिल्ली पेशाब की थैली का ऑपरेशन करावे। वहाँ ऑपरेशन हो गवा आवा फिर परेशान, तो फिर गवा लखनऊ जांच करावे, तो हुआ जांच की तो एक तो गुर्दे गायब है।
अब बताओ, जांच की ऑपरेशन की पेशाब के थैली के, अब वहाँ अंदर फाड़े पड़े हैं, चाहे जो निकाल लो, तो गुर्दा निकाल लो। तो आज हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं है, हम दूसरों के मुहताज हैं। हमारा बच्चा वकील नहीं, हम दूसरों के मुहताज हैं। तरह तरह की मुसीबतें हम पर आ रही हैं। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन से ज़रूर आशना कराओ, ताकि ये बच्चे बड़े होने के बाद हमारी तुम्हारी कद्र करें और मस्जिदों को आबाद करें। आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। ऐ लोगों, याद रखो कि नमाज कभी माफ़ नहीं। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में थे, एक तीर आई हज़रत अली के रान में लग गई, तो हज़रत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए, तीर निकालने लगे, तो इतनी तकलीफ कि हज़रत अली ने कहा तीर न निकालो वरना मेरी रूह निकल जाएगी। नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत अली ने उसी हालत में नमाज शुरू कर दी। जब उसी हालत में नमाज शुरू कर दी, रान में तीर लगी है और अली की नमाज नहीं छूट रही है। जब नमाज शुरू की तो लोगों ने सोचा चलो तीर निकाल लिया जाए, हज़रत अली नमाज में हैं, इनको पता नहीं चलेगा। लोग आए, तीर खींच लिया, हज़रत अली नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज से सलाम फेरा, देखा तीर नहीं, पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू हुए तुम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हज़रत अली शेर खुदा फिर सजदे में गिर गए और सजदे में जाके दुआ मांगने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी नमाज की तौफीक दी कि रान से तीर निकल गई, इलाही मुझे पता भी नहीं चला। तो हज़रत अली थे कि रान में तीर है, नमाज नहीं छूट रही है, और आज हम और आप हैं कि अच्छे भले हो करके नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक गुलाम था, तो मालिक से उसने शर्त लगाया कि मालिक दिन में मुझसे खिदमत लेना, रात में मुझे आज़ाद कर देना। तो मालिक ने शर्त मंजूर कर लिया। अब दिन में आका की खिदमत करता और रात में इबादत करता। रात में खंडहर मकान में दुआ मांगता, नमाज पढ़ता और दुआ मांगता कि या अल्लाह तूने मुझे ग़ुलाम बना दिया, दिन में अपने मालिक की खिदमत करता हूँ, रात में तेरी इबादत करता हूँ। या अल्लाह काश अगर तो ग़ुलामी से निजात दे देता तो रातों दिन तेरी इबादत करता। यही दुआ मांगता। एक दिन उसका मालिक गुजरा तो देखा दुआ मांगते हुए। सुबह हुई तो ग़ुलाम को बुलाया और कहा, बेटा अगर तेरे दिल में यही तमन्ना है कि रातों दिन तू अपने परवरदिगार की इबादत कर, तो जा मैं तुझे खुदा के लिए आज़ाद करता हूँ। फिर वो आज़ाद हुआ और रातों दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। तो ग़ुलाम थे, तमन्ना था कि रातों दिन खुदा की इबादत करें, और आज अल्लाह ने हमको तुमको आज़ाद किया, और उसके बाद फिर आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। हुजूर फरमाते हैं, इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल ख़ताए इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते हैं, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ये तुम लोगों का जिहाद है, जिहाद। तो जिहाद का सवाब मिलता है। हमारी माँ बहनें होंगी, सुन रही होंगी, एक हदीस में उनको भी सुना रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसन फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। वो औरत जो पंजगाना नमाज पढ़ ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले। शौहर की फरमा बरदारी औरतों पर बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हुजूर की बीवी उम्मे सलमा कहती हैं कि हुजूर ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा नहा रादिन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करें और अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें।
आखिरी गुजारिश करके मैं आपसे अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखिए, कारी फुरकान साहब मदरसा चला रहे हैं। हमारा आपका दीनी इखलाकी फरीदा है कि हम और आप उनका साथ दें और जिस तरह से भी हो सके उनकी मदद करें। याद रखो, हदीस पाक में है कि जिसने किसी इल्म दीन पढ़ने वाले को एक कलम ख़रीद के दिया तो अल्लाह ताला उहुद पहाड़ के बराबर सोना, उसे उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। तो आप इनकी मदद करो और याद रखो कि बखील आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस पाक में नबी बकर सिद्दीक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, फरमाते हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल खिब्ब वल बखील ला यदखुलुल जन्नह, कि धोखा देने वाला और बखीली करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, बखील न बनो। बखील की बख्शिश नहीं। शेख सादी कहते हैं, बखील अरबुअत जाहिदो बहरोबर, बहस्ती नबासत बहुक्म खबर, कि बखील अगर ज़मीन और पानी पर इबादत करे फिर भी हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के राह में दिया करो, देने वाला अल्लाह ही है। लेकिन आज बखीली की हद हो गई। एक आदमी रहे, कुछ पैसा कमाइस, बटोरिस फुटकुर तके गवा बनिया दुकान पर, कहे भैया ये फुटकुर पैसा रख लो, नंबरी दे दो। तो बनियावा नंबरी नोट दे दी, फुटकुरवा रख लिए। वो जब नंबरी नोट पाई तो मार फैलाए फैलाए का देखा है। मगन में बहुत ज़माना पहले की बात है। तो लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। सुबह जब उठा, जब काम पर जाए लाग तो काम से पहले बक्सवा खोलिस, खोल के रुपये निकाल के फैला वैला देख ली, तके बांध के रख दी, चला गा। जब शाम के लौटा तो फिर बक्सब जुटा, आप बगैर हाथ पाँव धोए, फिर निकाली, फिर देखी, फिर बांध के रख दिए। सुबह देखे, शाम देखे, ही में लौट लौट देखे, लागत है बक्सम को मदार बंद की है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे, चला गवा। कुछ लाखैरा ऐसे हैं जो जुमा का भी एहतराम नहीं करते। जुमक दिन काम करे, चला गया, उनके घर मस्जिद के बगले में रहा है। मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1 सौमा ढाई जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। हुजूर की हदीस है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। जब मौलवी साहब तकरीर करे लागे तो वो तो राहने जी के घर में 100 के नोटवारा होकर मिहरुआ रहा है। वह सुनिस तो चौंकी कही, था मौलवी कहा थे 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है, और जो न दीव का अजदहा काटी कब्र में, तो हमारे घर में 100 के नोट रखा है, न देवे तो हमो का अजदहा सांप काटी कब्र में। बगै बक्सा खोली, सब 100 के नोटवा निकाली, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दी लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा निराहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोली तक वो कपड़वा उठे, सुखा खोली तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया फैला पड़ा। कहे हाय लाई मैं फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखी 97.5, तो हो रही सौरतिया कही कस के रे, ये मैं 100 के नोट रखा रहा, ढाई कहाँ हुई गे रे। तो कही तू मौलवी तकरीर की ना जुमामा कि 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा सांप काटी कब्र में तो 2.5 रुपया ज़कात दे। कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तुराए डारे रे, जले क्या मौलवी से। तो कहे अल्लाह नाम पर दे के तक मांगे जी, इन मांग ला ने हम घर छोड़ दे रही बे न घरे, इन भाग जा, लेकिन हम मांगे न जी बे। तो कहे ले ने हम 2.5 रुपया खातिर जवान अपन गंवाए देवे। तो कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी बे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली, हाथ पैर ढील कही दी। अब लोग जुटे उका उठावे लागे, तो उठावे हाथ तो उठे छोड़े बभद्र से गिर जाए, पैर उठावे उठे छोड़े बभद्र से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग जाने नहीं तो मरी गा हो। अब के तैयारी हुए लाग, न वही कफन पहने, बड़ा ढीठ रहे, तनको नहीं डरा। जनाजा लेके जब चले तब उसकी औरतिया परेशान हुए, कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे मर जाए, जहाँ दबाई है तो मर जाइए करी।
मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत सी ऐसे होते हैं, अही ससुरार बाँखी काढ़ दे हैं। अब फूंक छोड़ैया फूंक छोड़ी है, लेकिन कोई पकड़े हो तब तो चला जाए। आँखी कढ़ी रही, उठाई ले जाए अस्पताल में, बोतल चढ़ी तब हूँ आँखी काढ़े। और जहाँ नैहर पहुँची बटनटन, ससुरार में बीमार बेहोश, नैहर में टन। तो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। औरतिया जाने इसकी हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, जहाँ दबई है कब्र में अब्बे मर जाइबे करी। वह औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, रख दो तरह हम कुछ बातचीत कर ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर, चल घर करे, कब्र तैयार है, अब्बे दबाए दे, उठ। तो कहा तो 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं झुका तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। चलिए लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वहाँ नमाज पढ़ के जब कब्र में रखी, लकड़ी वकड़ी जोड़ी, मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त। वह कहे अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। लोग हट गए, फिर औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद कहा थे उठ रे, उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ दी थे भाई, पाट दे रे, उठ। तो कहते 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं नुका तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर रह गई। जब बाहर है तो लोग पूछिन का हो, कुछ बातचीत भय। तो कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरिन, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। लेकिन ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो। कुरान में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे ही जब कोई मर्द मोमिन खुलूस दिल के साथ अल्लाह के नाम पर एक देता, तो अल्लाह ताला उसे 700 देने का सवाब अता फरमाता। इसलिए ऐ मलगौवा के लोगों, अपने हाफिज़ फुरकान साहब की मदद करो ताकि आपके बच्चे दीन से आशना होते रहें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। और अब हमारे आपके सामने हज़रत तशरीफ़ फरमा है, जो मुनासिब होगा हज़रत आपको बताएंगे। अल्लाह इन बातों को अपनी जनाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।